हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग एप्लीकेशन करेंगे डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस का। इन दोनों का एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन्स यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, z, a, b, कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, यानी कि हमारे जो अननोन होते हैं उनकी पावर क्या हो, 1 हो। इस तरह से तो लिखेंगे। अगर इनकी पावर 1 होती है, सपोज अगर हम एक इक्वेशन लिखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x की जो पावर है वो भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये कैसी है हमारी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऑफ कितने वेरिएबल हैं अब इसमें, 2 वेरिएबल है, ऑफ 2 वेरिएबल्स। ये तो होता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। अगर सपोज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 लिख दे हम लोग, तो ये कैसी हो जाएगी। देखो x और y की वैल्यू क्या है, x और y की पावर क्या है, 1 है। तो ये अगेन एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है ऑफ कितने वेरिएबल हो गए अब यहाँ पे, यानी कि कितने अननोन है हमारे पास, 3, ऑफ 3 वेरिएबल्स। यानी कि जो वेरिएबल का नंबर है वो 2, 1, 2 या कितना भी हो सकता है, लेकिन पावर हमेशा उसकी क्या रहेगी, 1 रहेगी। ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। अब हमें जैसे 2 या 3, जैसे सपोज यही 2 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन हमें गिवन है। एक सपोज इक्वेशन हमें दे दी x प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ये 3 इक्वेशन है। इन 3 इक्वेशन को हम लोग नॉर्मली जिस सिंपल मेथड से सॉल्व करते थे, अगर हम वैसे सॉल्व करके x, y और z की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें इनकी वैल्यूज पता चल जाती हैं इनको सॉल्व करके। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर उसने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स मेथड यूज करना है। ये जो आपका टॉपिक है, इससे हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से ध्यान से समझना। अब देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व करके x, y और z की जो भी वैल्यूज आएंगी इनको हम निकाल लेते हैं। बट यहां पर हमें क्या यूज करना है, मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास कैसा हो जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये 2 तरह का होगा। एक कि इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होगा। x की कोई वैल्यू होगी, कुछ y की वैल्यू होगी, सपोज x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू कुछ आ जाएगी। ये तो हमारा हो गया सॉल्यूशन। यानी कि और एक में होगा कि हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा ही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई सॉल्यूशन नहीं, या तो क्या होता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। दूसरा होता है यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यही तो अभी तक हम लोगों ने 3 सॉल्यूशंस पढ़े थे। बिल्कुल सेम मैट्रिक्स में भी होगा। यानी कि अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। कैसा सिस्टम हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। लेकिन अगर उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। अब मैं बताऊंगी ये ऐसा हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसको जानने के लिए क्या करते हैं, एक बार इक्वेशंस लिख लेते हैं। सपोज x, y और z 3 वेरिएबल हैं, तो इनमें इक्वेशन हमारी क्या हो जाएंगी, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, जो आपकी बुक में दे रखी है सेम वही लिख लेते हैं। a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x, क्योंकि ये है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, तो हम लोगों ने ये 3 इक्वेशंस लिख ली। अब ये जो 3 इक्वेशन है इनको हमें सॉल्व करके मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है।
और हमें क्या निकालनी है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स ऐसी बनाएंगे, ए हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, ये वाले सारे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, यानी कि A1 A2 सॉरी A1 A2 A3 B1 B2 B3 एक्स वाई जेड इस तरह से लिखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम पहले की रो दूसरे का कॉलम लेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो फिर वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे इक्वेशन लिखी है वैसे ये लिख लेंगे, और एक्स वाई और जेड को एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो A1x प्लस B1y प्लस C1z हो जाएगा। और ये जो हमारी मैट्रिक्स है बी जो मैट्रिक्स है वो हमारी हो जाएगी D1 D2 D3, यानी कि जिसके इक्वल हमें गिवन है D1 D2 D3 कुछ भी हो सकती हैं वैल्यूज हमारी। अब देखो ये हमारी ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब देखो हम जानते हैं अगर डिटर्मिनेंट ए का क्या हो जाए, 0 हो जाए, अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें ये वाला ए की वैल्यू, ए का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालें, अगर वो 0 हो जाए तो क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये तो हम पढ़ते हैं। यहां से देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इनवर्स b, यानी कि x y और z की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को a इनवर्स निकालना होगा और उसकी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी b से। अब देखो अगर डिटर्मिनेंट a का 0 के इक्वल हो जाए तो क्या वो कभी भी a इनवर्स उस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा, कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर A इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 0 तब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये तो बहुत बेसिक है, आपको पता ही होगा। अगर A इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या हम X की वैल्यू यानी कि X, Y और Z की वैल्यू निकाल पाएंगे, कभी नहीं निकाल सकते। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा हमारा ये वाला सिस्टम हो जाएगा ये, यानी कि जिसका नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा हमारा ऐसा जो हमारा लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होगा। अब अगर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है तब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, तब या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही, या तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या उसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, यानी कि फिर वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। और ये यानी कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 और अगर इनकंसिस्टेंट यानी कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यही एक कंडीशन है जिसके ऊपर हमारा सिस्टम या तो कंसिस्टेंट हो जाएगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका या तो फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा या उसका होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आपकी बुक में जो आपके एनसीईआरटी में नोट गिवन है पेज नंबर 133 पे कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का आपके पास चांस नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन करना है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे तब हम लोग ये सारे सॉल्यूशंस देखेंगे। अभी जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है आपको सिर्फ वैसे ही करना है, राइट। तो एक बार कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला जो सिस्टम है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे आपकी जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर है 3, देखो उसमें क्या गिवन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब देखो अगर हम A मैट्रिक्स बनाते हैं तो हमारी जाएगी 1, 3, 2 और 6। X मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, x और y। x और y को हमेशा हमें कॉलम वाइज लिखना है, x, y, z हो चाहे यहाँ पर w भी हो, कुछ भी हो, उनको हमें इस तरह से ही लिखना है। और B हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 5 और 8। हमेशा जब भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करना हो
यानी कि आपको इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ए इनवर्स जहां पर भी दिख जाए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, क्या पता यहीं से क्वेश्चन आंसर हो जाए सॉल्व। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 6, इसकी मल्टीप्लाई होगी 6 माइनस 3 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी कि अगर डिटर्मिनेंट इसका इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एडजॉइंट ए अपॉन 0, ये तो इन्फाइनाइट फॉर्म हो गई। दैट मीन्स ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यानी कि इनकंसिस्टेंट है, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, नो सॉल्यूशन। ऑल्दो आपके 1 to 6 जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में, न्यू सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब भी इनको करने में कुछ नहीं आता है, आपकी प्रैक्टिस ही होगी यहाँ पर। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। लेकिन हम ऐसा करते हैं, मैं इसका एक सॉल्यूशन भी आपको करके दिखा देती हूँ, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल के दिखा देती हूँ अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास 1 और 2, 2 और 3। एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई को हम लोगों को कॉलम वाइज लिखना है। और बी मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास 2 और 3। अब हम जानते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि ए की एक्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे और इक्वल टू बी रखेंगे तो वो हमें दोबारा से यही वाली इक्वेशन दे देगा। आप करके भी देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई। दैट इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स बी। अब देखो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स और वाई है। ए इनवर्स हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। बी की वैल्यू क्या है 2 और 3। अब देखो एडजॉइंट ए क्या हो रहा है, एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लो, इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं 3 और 2, और जो नहीं इंटरचेंज होते हैं 3 और 1 सॉरी, और जो नहीं इंटरचेंज होते हैं उनके सामने हम लगाते हैं माइनस का साइन और इसको डिवाइड कर देते हैं इसके डिटर्मिनेंट से। तो डिवाइड करते हैं इसके डिटर्मिनेंट से जिसकी वैल्यू है 3 माइनस 4 और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 2 और 3 से। दिस इंप्लाइज x और y को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखो ये हमें देगा -1, -1 के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे -3, 2 और -1, और इसकी मल्टीप्लाई होगी हमारे पास 2 और 3 के। मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले की रो दूसरे का कॉलम, तो हो जाएगा -6 + 6, ये हो जाएगा 2 -3, दिस इंप्लाइज 0 और -1। अब देखो क्या ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, सॉरी यहाँ पर होगा 4 सॉरी। अब देखो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, जो जिसके सामने है वो उसकी वैल्यू, x की वैल्यू 0, y के सामने ये वाला टर्म है, y की वैल्यू 1। अब यहां से देखो x की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे, 0 + 2 × 1 = 2, यस। x की वैल्यू करेंगे हम यहाँ पे पुट 0 + 3 × 1 = 3, यस। यानी कि ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था वो कैसा था, वो कंसिस्टेंट था और यूनिक उसका सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था। और उस सॉल्यूशन में x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू क्या है, 1 है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको मैट्रिक्स ए लिखना आना चाहिए। मैट्रिक्स ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब अगर सपोज करो जैसे मैं यहाँ पे बता दूं 3x3 का, x + y + z = 1, 2x + 4y + 9z = 2, और यहाँ पर हो जाए सपोज करो x + z = 5। अब हम ए मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ए मैट्रिक्स क्या हो जाती है हमारी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है 1 1 1 2 4 9 1 0 1। इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करानी है, x y और z से। हमेशा x y z एक कॉलम में लिखे जाएंगे, यानी कि जो ये मैट्रिक्स होगी ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी 3:1 फॉर्म की।
और ये जो गिवन है इसको अलग से लिखना इक्वल के साइड में 1, 2 और 5। ये हमारी बी मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये हमारी ए मैट्रिक्स है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए का 0 के इक्वल हो गया तो उसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा उसका, नो सॉल्यूशन होगा। और अगर नॉट इक्वल टू ए है तब हम लोग फिर फर्दर इसको ए इनवर्स निकालना, बी के साथ मल्टीप्लाई करना, ये सब देखेंगे। तो ये थी हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की थ्योरी। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है वो बहुत सिंपल है। आपको बस डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनका नो, उसका नो सॉल्यूशन होगा। और नॉट इक्वल टू 0 है तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, यानी कि उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कैसा होगा वो, उस इक्वेशन को जब हम एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज से। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आप खुद करना। उसमें से फर्स्ट और थर्ड तो मैंने करा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 एंड अबव जो क्वेश्चंस हैं आई विल गिव यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मैथ्स प्लस लर्निंग को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।